2 बोरी चीनी की गुप्ता जी के स्टोर पे डालनी है, उसके बाद 1 बोरी गेहूं और 1 बोरी चावल धर्मेंद्र जी के यहाँ पहुंचानी है, ठीक है? राम राम लाला जी। राम राम। पापा ने चावल और चीनी की बोरियों के पैसे भिजवाए हैं। और लाला जी पापा कह रहे थे रेट थोड़ा कम कर लो। अब भी चावल और चीनी की बोरियों पे 300 रुपए फालतू ले रहे हो आप। फालतू नहीं ले रहा हूँ, बल्कि कम ले रहा हूँ। मार्केट में पता कर लो बेटा, 200 रुपए बढ़ गए बोरी पे। मैं तो 500 रुपए का फायदा करा रहा हूँ तुम्हारा। लेकिन लाला जी एक चीज बताओ, आप सामान राशन की दुकान से ब्लैक में सस्ता खरीद रहे हो और बेच रहे हो मार्केट के रेट पे। ये तो गलत बात है ना। उतर उतर मेरी दुकान से, और अपने पापा को बोल दियो कल से सामान नहीं मिलेगा, कहीं और से खरीद लें। लाला जी इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? जो सही बात है सो कही जाएगी। जानी मैं चोर हूँ हैं? बेईमानी कर करके पैसे कमा रहा हूँ। निकल निकल और आ मत जाइयो मेरी दुकान पे। अगर मैं ब्लैक में सामान खरीद के बेच भी रहा हूँ तो दान पुण्य करके अच्छा काम भी तो कर रहा हूँ। आया बड़ा ज्ञान देने। बाबा को कुछ दे दे बच्चा, भगवान तेरा भला करेगा। ये लो बाबा जी, पेट भर के खाना खाना। जीता रहे बच्चा, ईश्वर तेरे काम में और तरक्की करे। महंगा फोन लग रहा है, कम से कम 1.5 लाख का तो होगा ही। फोन फोन अभी तो यहीं तक आ गया। दो ही लोग आए अभी तक दुकान पे, या तो वो राहुल आया या बाबा। पक्का इन दोनों में से किसी ने मेरे फोन पे हाथ साफ करा है। यार बैठे बिठाए फालतू में लाख रुपए की चपत लग गई। किसको फोन करूं, कहां से करूं? बेटा 1 दर्जन केले देना। इस फोन से उस दुकानदार का काम चलता होगा। मैं लालच में इसे उठा लाया, उसका नुकसान तो होगा ही, मैं भी पाप का भागीदार बनूंगा। नहीं, मुझे ये उसे वापस करके आना होगा। अरे बाबा केले तो ले जाओ अपने। लाला जी आपका फोन, इसे मैं उठाकर ले गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा होके ऐसा काम कर रहे हो? तुम्हें पता कितनी देर से परेशान हो रहा हूं मैं? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। पता नहीं मेरी सोच को क्या हो गया था कि मैं चोरी जैसा घिनौना काम कर बैठा। कर नहीं बैठे आप, पहले भी आपने बहुत सारी चोरियां की होंगी, इसीलिए आपका हाथ रुका नहीं और फटाक से मेरा फोन गायब कर दिया। नहीं लाला जी, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है, वरना किसी का फोन उठाना तो दूर की बात है, मैंने किसी के साथ 1 रुपए की बेईमानी नहीं करी। वो तो जब आपने मुझे 100 रुपया दिया, उसी के बाद मेरे दिमाग में ये दूषित विचार आया। एक बात बताइए लाला जी, वो 100 रुपए ईमानदारी के थे या बेईमानी के? चलता हूँ लाला जी, पर जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन।